धन्यवाद। माननीय स्पीकर साहब, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया और मैं इस बजट के समर्थन में, इसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये बजट एक ऐसा बजट है जिसमें हमारे मित्र विधायक अभी कह रहे थे कि दलितों पे ये हुआ, दलितों पे वो हुआ, दलितों पे ये हुआ, पूरा एक लिखा हुआ पहाड़ा किसी का पढ़ रहे थे। माननीय स्पीकर महोदय भूल जाते हैं, ये इस बात को भूल जाते हैं क्या कि कभी इस हरियाणा के अंदर 2005 से लेके 2014 तक एक भी रिजर्वेशन का कानून हरियाणा में नहीं बना। जो बढ़ाया माननीय मनोहर लाल जी ने बढ़ाया, चाहे वो एससी कमीशन हो, चाहे सफाई आयोग हो, चाहे पदोन्नति में आरक्षण हो। पहले संवैधानिक नहीं था, नहीं संवैधानिक नहीं था, बिल्कुल नहीं। चाहे एससी कमीशन हो, चाहे सफाई आयोग हो, चाहे पदोन्नति में आरक्षण हो, आपने दिया। 85 अमेंडमेंट की फाइल भी माननीय स्पीकर महोदय दराज में रखी, इन्होंने 10 साल तक दराज में रखी। ये भला हो माननीय मनोहर लाल जी का, जो उस फाइल को बाहर निकाल के और एससी समाज को पदोन्नति में आरक्षण दिया। और इतना ही नहीं, 1966 में हरियाणा बना, 1966 से और अब तक हरियाणा के अंदर क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदोन्नति में आरक्षण दिया। और कह रहे थे साथी कि अभी नहीं हो रही, शुरुआत हो गई, स्पीड पकड़ रहे हैं, और भी स्पीड पे होंगे, होने लग गए हैं। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, क्योंकि माननीय स्पीकर महोदय, अगर चौपाल की एक साथ 100 करोड़ रुपए कभी ऐसी चौपाल के रिपेयर के लिए दिए नहीं जाते। माननीय स्पीकर महोदय, मैं अभी अगर आपसे बात करूं तो जो हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का मिशन हो और चाहे अर्बन डेवलपमेंट का मिशन हो, दोनों को अपने प्रोडक्ट को, ताकि वो मार्केट में बेच सके, साझा बाजार की शुरुआत की है। पहली बार इस बजट के अंदर हुआ है। माननीय स्पीकर महोदय, 5 एकड़ जमीन संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के नाम एक भव्य स्मारक बढ़ाने के लिए इस बजट में दी गई है। माननीय स्पीकर महोदय, 13.5% एससी समाज के लिए जो सोशल डेवलपमेंट है, उसके बजट के अंदर बढ़ोतरी की गई है। माननीय स्पीकर महोदय, अभी बात कर रहे थे, जब प्रश्न आवर था कि HKRN जो विदेश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट शुरू की है, इससे हमारे एससी समाज को भी बड़ा फायदा है, क्योंकि कबूतरबाजी होती थी और लाखों रुपए हम बाहर जाने के लिए दे नहीं पाते थे। उसका फायदा बड़ा मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के बाद और उनका रजिस्ट्रेशन कराकर, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे दुबई हो, एक गरीब समाज का व्यक्ति सरकार की गारंटी पर एम्बेसी से तय करके और बाहर नौकरी जाने में कबूतरबाजों पर लगाम लगी। माननीय स्पीकर महोदय, आप अभी घंटी बजा देंगे, क्योंकि आप ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, उधर 8 मिनट और इधर 4 मिनट। तो मेरा आपसे 8 मिनट है मेरे जी।